Hello students, let's discuss the Agnus castors a homeopathic remedy from the Allen keynote materia medica। तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्नस को। तो एग्नस कैस्टस जो रेमेडी है, चेस्ट ट्री इसका कॉमन नेम है, वर्पिनिएसी इसकी फैमिली है। ठीक है, अगर बात करते हैं होम्योपैथी में एग्नस के पार्ट यूज़ के बारे में, तो राइप बेरीज यूज़ करते हैं जो कि ड्राइड होती है। ठीक है, और इसको क्लास थर्ड से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। बात करते हैं एग्नस कास्टर्स के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो लिम्फेटिक होता है, लाइक स्लो होगा। ठीक है, लिम्फेटिक जो स्लो लेजी टाइप का टेम्परामेंट होगा इसका। प्री मेच्योर ओल्ड एज, ठीक है, पहले से जल्दी से बुढ़ापा आ जाएगा इसका, प्री मेच्योर ओल्ड एज होगी, क्योंकि मेलेंकोली होगा, पेशेंस, एपैथी होगा, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस होंगे इसको, सेल्फ कंटेम्प्ट अराइजिंग इन अ यंग पर्सन्स में जो अब्यूज़ करते हैं सेक्सुअल पावर का फ्रॉम सेमाइनल लोसिस के कारण। ठीक है, तो इसमें प्री मेच्योरली ओल्ड एज देखने को मिलती है। कैसी फीलिंग है पेशेंट्स को? मेलेंकोली है, ठीक है, सैड है, वरी है, एपैथी है पेशेंट को, मतलब इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, माइंड इधर उधर जा रहा है, सेल्फ कंटेम्प्ट है, मतलब खुद से थक गया है पेशेंट्स। यंग पर्सन्स में होती है। मेन कॉजिशन क्या है एग्नस का, इन सब कॉन्स्टिट्यूशन के इन सब सिम्टम्स का? वो है सेक्सुअल पावर का, उसने बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर लिया है यंग एज में। ठीक है, old sinners with impotency and gleed, unmarried persons suffering from nervous debility। ओल्ड सीनर्स मतलब पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में उन्होंने क्या करा था, कुछ ऐसा मतलब अच्छा काम नहीं किया है। ओल्ड सीनर्स विद इम्पोर्टेंसी एंड ग्लीड, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स, ग्लीड ये गोनोरिया का सिम्टम है। अनमैरिड पर्सन्स में जिसको क्या हो गई, अभी से बहुत ज़्यादा नर्वस डेबिलिटी, बहुत ज़्यादा नर्वसली वो क्या हो गया, थक गया है। ठीक है, ये क्या था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्नस कैस्टस। अब आते हैं मेंटल सिम्टम ऑफ एग्नस, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सेंट माइंडेड हो गया है। ठीक है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, कुछ मिस हो गया उसको पता ही नहीं। ठीक है, कुछ काम कर रहा है। रिड्यूस द पावर ऑफ इंसाइट, ठीक है, एक इंसाइट होता है ना अपना अंदर का पूरा जजमेंट मेजरमेंट कि हाँ ऐसा इतना हमने काम किया है तो इतना आउट पूरे ये, तो उसका रिड्यूस हो जाएगा पावर ऑफ इंसाइट, और कांट रिकलेक्ट, चीज़ों को रिकलेक्ट नहीं कर पाएगा, सोच नहीं पाएगा उनको फिर से। हैज़ टू रीड अ सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कम्प्रीहेंड, ठीक है, एक सेंटेंस को 2 बार पढ़ेगा, समझने से पहले उसको 2 बार पढ़ेगा। ठीक है, लाइको फॉस्फोरिक एसिड एंड सीपिया, ठीक है, इनमें भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नोज़ में एक बहुत ही ज़्यादा मार्क रेड लाइन सिम्टम है। इमेजिनरी ओडर्स देखने को मिलेगी, ठीक है, उसको बिफोर द नोज, नोज में एज ए हेरिंग या फिर मस्क, ठीक है, हेरिंग वाली स्मेल या फिर मस्क डियर वाली स्मेल आ रही है नोज में। ठीक है, ये क्या सिम्टम्स है, पूरे मेंटल सिम्टम्स है और नोज सिम्टम है एग्नस के। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंप्लीट इम्पोर्टेंसी, ठीक है, पूरी तरीके से इम्पोर्टेंट हो गया है पेशेंट। रिलैक्सेशन हो गया है, फ्लैसिडिटी और कोल्डनेस ऑफ जेनाइटेलिया, ठीक है, जो इसके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो कैसे हो गए, रिलैक्स्ड हो गए, फ्लैसिड हो गए, कोई सेक्सुअल पावर नहीं बची है उनमें। कैलेडियम इन सेलेनियम इज आल्सो रेमेडी फॉर द इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी जो कि इसमें इन तीनों में कंपेरिजन है, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स है। इम्पोर्टेंसी आफ्टर फ्रिक्वेंट अटैक ऑफ गोनोरिया, ठीक है, एग्नस में कॉजेशन क्या है इम्पोर्टेंसी का, फ्रिक्वेंट अटैक आ रहे हैं गोनोरिया के। ग्लिट है विद एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर और इरेक्शंस, ठीक है, इरेक्शन और सेक्सुअल डिज़ायर एब्सेंट हो गई है। बैड इफेक्ट हो रहा है काय का, सप्रेस गोनोरिया का। ठीक है, ये क्या है, मेडोराइनम इज आल्सो रेमेडी फॉर सप्रेस गोनोरिया, जिससे उसकी कंप्लेन आती है। ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जो फीमेल्स होती है उनमें ल्यूकोरिया देखने को मिलता है, वाइट डिस्चार्ज है, इंपॉर्टेंट है। एग्नस के ल्यूकोरिया का कैरेक्टर ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ये स्टैनिंग कर देता है लिलीन येलो, ठीक है, इसलिए होम्योपैथी में हम लोग पूछते हैं कोई चीज़ें स्वेट या कुछ चीज़ें स्टेन तो नहीं छोड़ती है। एग्नस में सिम्टम है येलो कलर के स्टैनिंग करेगा ल्यूकोरिया, पासिस इम्परसेप्टिबिलिटी फ्रॉम द वेरी रिलैक्स पार्ट, ठीक है, उसके एक्सटर्नल उसके जेनाइटल पास इतने ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं कि उसको सेंस ही नहीं है कि उसको ल्यूकोरिया पास हो रहा है। डेफिशिएंट सिक्रीशन और सप्रेशन ऑफ मिल्क इन अ नर्सिंग वुमेन, मिल्क डेफिशिएंट भी है या फिर सप्रेस हो गया मिल्क। एसाफोडिटा, लेग कैनाइनम एंड लेग डिफ्लूटम आल्सो रेमेडीज फॉर द
मिल्क सेपरेशन और डेफिशिएंस, ऑफन विद ग्रेट सैडनेस रहेगी इसमें, से शी विल डाई, ऐसा लगता है उसको कि वो मर जाएगी इन सब प्रॉब्लम्स के कारण। अब स्किन में प्रिवेंट एक्सकोरिएशंस फ्रॉम वॉकिंग, ठीक है, ये क्या करता है, स्किन में एक्सकोरिएशंस को प्रिवेंट करता है जो कि वॉकिंग के कारण आ रहे, ठीक है, फ्रिक्शंस के कारण जो आती है स्किन में एक्सकोरिएशंस, वो उसको प्रिवेंट करता है कौन, एग्नस कैस्ट्रस। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द रिलेशन ऑफ द एग्नस। तो रिलेशन किससे होगा, कैलिडियम और सेलेनियम से होगा, जो कि फॉलो वेल आफ्टर एग्नस इन अ वीकनेस ऑफ सेक्शुअल ऑर्गन और इम्पोर्टेंसी, ठीक है, सेक्शुअल ऑर्गन में इम्पोर्टेंसी हो रही है, ठीक है, उसके बाद आप कैलेडियम और सेलेनियम जो कि फॉलो करती है किसको, एग्नस को, ठीक है। ये थी शॉर्ट रेमेडी फॉर सेक्शुअल स्फेयर की, स्पेशली इन मेल, जो कि क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। डू रिवाइज एंड थैंक यू।